नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्चर। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर हर हफ्ते दो वीडियो 3D मैक्स 2026 के और दो वीडियो फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन के अपलोड करते हैं। ये वीडियो व्यू या क्लिक के लिए नहीं है, ये एक कोर्स के रूप में है ताकि आपको पेड कोर्स की नॉलेज आसानी से मिल सके। अभी ये चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो यूट्यूब इसे 50 लोगों तक ही फ्लैश करता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद हो सकता है आपके पास नोटिफिकेशन ना आए। शुरुआत में आपको चैनल को खुद सर्च करके वीडियो देखने होंगे, उसके कुछ दिनों बाद आपको नोटिफिकेशन आने लगेंगे। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कफ्लो सीखने वाले हैं जो आपकी स्पीड को बढ़ाएगा और फोकस भी। हम बात करेंगे 3D मैक्स में हाइड, अनहाइड, फ्रीज और क्वाड मेनू के स्मार्ट यूज की। अगर आप बिगिनर हैं तो ये चीजें शुरू में आपको छोटी लग सकती हैं, लेकिन यही चीजें आगे चलकर आपको प्रो बनाती हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझ लो। जब हम किसी सीन पर काम करते हैं तो हमारे व्यू पोर्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, और अगर सब कुछ एक साथ दिखाई देता है तो ना काम करने के लिए स्पेस मिलता है ना फोकस। इसलिए जरूरी है कि व्यू पोर्ट में वही चीजें दिखें जिन पर हम काम करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने सीन में एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। अब अगर हमें उसे हाइड करना है तो हम व्यू पोर्ट में खाली स्थान पर राइट क्लिक करेंगे और क्वाड मेनू खोलेंगे। यहाँ आपको हाइड सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट तुरंत हाइड हो जाएगा। अब सवाल आता है वापस कैसे लाएं। फिर से व्यू पोर्ट में राइट क्लिक करो, क्वाड मेनू खोलो और अनहाइड पर क्लिक कर दो। आपका ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा। अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन समझो। अगर आपके सीन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और आपने उनमें से कई ऑब्जेक्ट हाइड कर दिए, लेकिन अब आपको सिर्फ उनमें से एक या दो ऑब्जेक्ट वापस चाहिए, तो यहाँ काम आता है अनहाइड बाय नेम। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, एक विंडो खुलती है जिसमें सभी हिडन ऑब्जेक्ट की लिस्ट होती है। आप लिस्ट में से जिस ऑब्जेक्ट को चाहे सिलेक्ट करो और नीचे अनहाइड का बटन दबा दो, बस वह ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा। अब एक और स्मार्ट तरीका देखो। मान लो आपके सीन में 100 ऑब्जेक्ट हैं, आपको उनमें से दो या तीन पर ही काम करना है, तो आपको 97 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके हाइड करने की जरूरत नहीं है। आप बस उन दो तीन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जिन पर आपको काम करना है और क्वाड मेनू खोलो और क्वाड मेनू में से हाइड अनसेलेक्टेड पर क्लिक कर दो। बाकी सब खुद ही हाइड हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, जो है फ्रीज। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना भी है लेकिन उसे छूना नहीं है, मतलब वो ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसे केस में हम उसे हाइड नहीं करते, हम उसे फ्रीज करते हैं। मान लो हमारे पास एक प्लेन है जिस पर एक टेक्सचर लगा हुआ है और हमें उस टेक्सचर को ट्रेस करना है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके आइसोलेट भी कर सकते हैं ताकि हमें साफ व्यू मिल जाए। अब राइट क्लिक करके क्वाड मेनू से फ्रीज सिलेक्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट फ्रीज होता है वो ग्रे कलर में बदल जाता है और आप उसे एक्सीडेंटली मूव या सिलेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, कई बार फ्रीज करने के बाद ऑब्जेक्ट का टेक्सचर दिखाई देना बंद कर देता है, और अगर हमें उसी टेक्सचर को ट्रेस करना हो तो काम रुक जाता है। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आप इस ऑब्जेक्ट को अनफ्रीज करो, फिर उसे सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाओ। यहाँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी में एक ऑप्शन होता है शो फ्रोजन इन ग्रे, इसे अनचेक कर दो और ओके का बटन दबा दो। अब जब आप ऑब्जेक्ट को दोबारा फ्रीज करोगे तो वो फ्रीज भी रहेगा और उसका टेक्सचर भी क्लियर दिखाई देता रहेगा। अब आप आराम से लाइन टूल लेकर उस टेक्सचर को ट्रेस कर सकते हो और आपका वर्क फ्लो बहुत स्मूथ हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखो, ये टेक्निक सिर्फ एग्जाम्पल तक सीमित नहीं है। ये टेक्निक उस समय सबसे ज्यादा काम आती है जब आप प्रोडक्ट मॉडलिंग करते हो, जैसे कि कार, बाइक या किसी प्रोडक्ट की मॉडलिंग। उस समय आप रेफरेंस इमेज को इसी तरह पीछे लगाकर फ्रीज कर देते हो और फिर उसके ऊपर से ट्रेस करते हुए एक्यूरेट मॉडलिंग बना सकते हो। आगे आने वाली वीडियो में हम इसे डिटेल से देखेंगे। अब आते हैं क्वाड मेनू के एक और पावरफुल यूज पर। हम सभी जानते हैं मूव, रोटेट और स्केल टूल कितने इंपॉर्टेंट, और नॉर्मली हम इन्हें WER से यूज करते हैं। लेकिन जब कई बार आप हॉटकी भूल जाते हैं या किसी नए सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं तो क्वाड मेनू बहुत काम आता है।
हकीकत तो यह है, क्वाड मेनू से ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट करना हॉट की से भी ज्यादा कन्वीनियंट है। आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके क्वाड मेनू खोलो। यहाँ आपको मूव, रोटेट और स्केल तीनों टूल मिल जाएंगे। आप सीधे यहीं से उन्हें एक्टिव कर सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप मूव टूल के सामने बने छोटे बॉक्स पर क्लिक करते हो तो मूव ट्रांसफॉर्म टाइप की विंडो खुल जाती है। यहाँ आप एग्जैक्ट वैल्यू डाल सकते हो। 3D Max 2026 में एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, अब व्यू पोर्ट इंटरेक्शन और स्नैपिंग बिहेवियर पहले से ज्यादा स्मूथ हो गया है। अगर आप प्रिसीजन वर्क कर रहे हो तो ट्रांसफॉर्म टाइप और स्नैप टूल का कॉम्बिनेशन और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब एक छोटा सा प्रो टिप, अगर आपका सीन हैवी हो जाता है और व्यू पोर्ट स्लो लगने लगता है तो हाइड और फ्रीज का यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, परफॉर्मेंस के लिए भी यूज करो। जो ऑब्जेक्ट अभी जरूरी नहीं है उन्हें हाइड कर दो, और जिन पर काम नहीं करना लेकिन रेफरेंस के लिए रखना है उन्हें फ्रीज कर दो। अब आप खुद नोटिस करोगे कि व्यू कोड ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। इसके अलावा एक और रियल लाइफ यूज केस बताता हूँ। मान लो आप इंटीरियर डिजाइन कर रहे हो, आपने पूरा रूम बना लिया, अब आपको सिर्फ फर्नीचर पर काम करना है। तो वॉल, सीलिंग, फ्लोर सबको फ्रीज कर दो और फर्नीचर को आइसोलेट करके डिटेल से काम करो। इससे ना गलती होगी और ना सिलेक्शन डिस्टर्ब होगा। तो आज आपने सीखा कैसे हाइड, अनहाइड, फ्रीज और क्वाड मेनू आपके वर्कफ्लो को फास्ट और क्लीन बनाते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को सीरियसली अप्लाई करते हो तो आपकी वर्किंग स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, और यही चीज आपको बिगनर से एडवांस यूजर बनाती है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें उन लोगों के साथ जो 3D मैक्स सीख रहे हैं। और आपके मन में आज के टॉपिक को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आप इसी तरह हंसते खेलते सीखते रहिए। याद रखिए, जब आप सीख रहे होते हैं तो आप अपने देश की तरक्की में अपने हिस्से का योगदान दे रहे होते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे थे आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल।